बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो को, जो बेसिकली बेस्ड है कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे। तो अगर उससे प्रीवियस लेक्चर की बात की जाए तो उसके अंदर हमने बेसिकली न्यूमेरिकल कवर किए थे। तो बेसिकली हमने न्यूमेरिकल के जो है वो 10 to 15 वीडियो, जिसके अंदर हमने असाइनमेंट, एग्जाम्पल एंड ऑल न्यूमेरिकल क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, तो बेसिकली जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे उनको हमने डिटेल में किया था, यानी एक एक क्वेश्चन पे हमने 10-10 मिनट लगाए थे। ठीक है, तो उसके बाद आज की वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उनको जितनी डिटेल बता सकते हैं उतनी डिटेल में जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। और उसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो है राय से लाजमी हमें आगाह किया करें, जिससे हमारा हौसला जो है वो जो बुलंद होगा और हम उससे ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं असाइनमेंट पे, सॉरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे। तो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे गौर किए तो जो हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, क्या उसमें कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन, एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, ये मैंने बेसिकली स्टेटमेंट पढ़ ली लेकिन आपको कुछ समझ नहीं है यार, लेकिन अब मैं फिर स्टेटमेंट पढ़ूंगा आराम आराम से ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। ठीक है, तो बेसिकली अगर गौर किया जाए तो फर्स्ट टाइम में लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया? कांस्टेंट। कांस्टेंट कब कोई चीज क्या होती है? जब रेस्ट पे होती है या एक ही स्पीड से मूव कर रही होती है। हमने कह दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो इसके दो मतलब बनते हैं, या सर्किट क्लोज होगा यानी उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा या कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहे, या उस सर्किट के अंदर कॉन्टिन्यूसली वोल्टेज एक ही स्पीड से मूव कर रहा होगा तो हम बोलेंगे कांस्टेंट है। ठीक है, थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, यानी स्पेस में एक रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, यानी एक स्पीड से मूव कर रहा है उसके अंदर। ठीक है, इज देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या नहीं? ठीक है, अगर जीरो है या नहीं है तो आपने अपने क्वेश्चन को डिफेंड करना है कि क्यों नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन था। तो अब मैं आपको क्वेश्चन फिर समझा देता हूँ कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हमें ये पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, उसकी रिस्पेक्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या जीरो नहीं होगी। अगर जीरो होगी तो क्यों होगी, अगर नहीं है जीरो तो वो क्यों होगी। आपने अपने जो भी आंसर लिखोगे उसको डिफेंड करना है। ठीक है, तो बेसिकली अब लिखा हुआ कि हैज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? डेल वी डिवाइडेड बाय डेल आर। ठीक है, अब यहां पे लिखा हुआ ना E इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइडेड बाय डेल आर। ये किस चीज का फॉर्मूला है? पोटेंशियल ग्रेडियंट का, जिसको हमने प्रीवियस टॉपिक में प्रूव भी किया था। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है, एक कारण है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ऐसी वाली बेसिकली इक्वेशन यूज करनी जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही हो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आ रही हो। तो बेसिकली जो हमने पिछली चीजें पढ़ी थी उसमें से एक ये फार्मूला आता है और एक ये फार्मूला आता है, हम इसको भी यूज कर सकते हैं, V इज इक्वल टू ED। ठीक है, तो हमारी मर्जी, हम दोनों में से जो मर्जी यूज कर लें। ठीक है, ये आ गया। तो अब हमने इसको क्यों यूज किया? क्योंकि ये स्पेस की बात हो रही है, तो ये वाली इक्वेशन स्पेस के लिए नहीं होती। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइडेड बाय आर। ये समझ आ गया? ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? बेसिकली ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है? हमें ये इक्वेशन ये बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्प्लेसमेंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीज पे डिपेंड कर रही है, एक डेल वी पे यानी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल वी, दूसरा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल आर, यानी एक चीज डिपेंड कर रही है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड कर रही है और दूसरी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, फिर फर्दर मूव करते हैं। हैज वी नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट इन अ रीजन, ये हमारे पास स्पेस है। ठीक है, तो हमारे पास अब ज़हन में क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो मैं लेट्स सपोज एक हॉलो स्फीयर बना लूं, ठीक है, जो अंदर से खाली होगी। तो हमने पढ़ा था कि इसके अंदर डेल वी क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी जीरो होता है। ठीक है, तो जैसे हम पढ़ते हैं ना कि एक कार मूव करी है क्लास 9 में कांस्टेंट स्पीड से,
तो उसके लिखे थे कि इनिशियल स्पीड इसकी कितनी है 0, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, चेंज नहीं हुई, तो हम उसको लिखे थे ये 0 है। ठीक है, तो इसमें भी बेसिकली क्या आ रहा है कि डेल वी कांस्टेंट है, तो हम एक आलू स्फीयर का एग्जांपल ले लेंगे जिसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 0। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो हम ऐसे क्वेश्चन पुट करूंगा तो बेसिकली क्या आ रहा है, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी की जगह क्या आ रहा है 0 डिवाइडेड बाय डेल आर, तो किसी को दूसरी डिवाइड करो तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा 0, ये आ गया। फिर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, यानी जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही है। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा था क्यों 0 आ रही, तो हमने इस फॉर्मूले के मुताबिक लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट दोनों आपस में जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है, तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब असाइनमेंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 कि इफ a potential charge of q of mass is released in a uniform non-uniform electric field with field line pointing in same direction, will it make रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर पढ़ ली तो अब इसको वापस आहिस्ता से पढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ कि इफ अ पॉइंट, एक पॉइंट चार्ज है जिसको हम क्या बोल रहे हैं Q, ठीक है, ऑफ मैस m, यानी एक पॉइंट चार्ज है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के स्पेस में जानता हूं, मेरे पास एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज, पॉइंट है जिसका पॉइंट चार्ज है प्लस Q, ठीक है, हैविंग मैस m, इसके लिए मैस क्या हो जाएगा m, ठीक है, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म क्या होती है कि जो एक ही कांस्टेंट स्पीड से मूव करी थी, नॉन यूनिफॉर्म जो इसकी स्पीड बार बार चेंज हो रही होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार चेंज हो रही है विद फील्ड लाइन पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, जो बेसिकली चार्ज की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम है, इट मेक रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो बेसिकली लिखा हुआ है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं कि जो लीनियर मोशन में हो, लीनियर स्टैंड फॉर जो स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है, या जो वन डायमेंशन हो, यानी जिसकी डायरेक्शन एक ही हो। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन किसको बोलते हैं, लीनियर मोशन को जो स्ट्रेट लाइन में हो और जिसकी एक ही डायरेक्शन हो, जिसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, ये लिख लिया। तो बेसिकली जो यहाँ पे सेकंड लाइन है वो हमें समझ नहीं आ रही थी कि पॉइंट चार्ज Q है जिसका मैस m है और उसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, विद लाइन पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है और बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उनकी डायरेक्शन और जो पॉइंट चार्ज की डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, और वो बता रही है रेक्टिलिनियर मोशन, यानी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है एक ही डायरेक्शन में, उसकी एक से ज्यादा डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है और चार्ज भी आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो और चार्ज है बार तो हमारा फॉर्मूला होता है कि E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू। तो बेसिकली फर्स्ट लाइन में वहीं लिखा हुआ है, यानी इसकी डेरिवेशन के तौर पे लिखा हुआ है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने लिखा था ना कि इफ अ पॉइंट चार्ज ऑफ मास m इज रिलीज्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नीचे लाइन में लिखा है कि जब हम चार्ज पार्टिकल को रिलीज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में तो उसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको ले जाएगी F इज इक्वल टू क्यू ई। तो ये मैंने पहले पढ़ा हुआ है, और जो क्यू हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए वैल्यू होती है 1.602 × 10⁻⁹ ये चीजें हमने पहले पढ़ी हुई है। फिर फर्दर मूव करते हैं। सो इफ अ चार्ज पार्टिकल ऑफ m, पहले हमने बात की थी ना कि चार्ज को रिलीज किया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब हमने कहा था कि अब चार्ज पार्टिकल मैस क्या है m, उसको भी हम रिलीज करें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बेसिकली अगर देखा जाए, मैं सिंपल आपको बताऊं, ठीक है, F इज इक्वल टू क्यू ई लग रहा था। अब हम कह रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल को मैस को रिलीज करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि F इज इक्वल टू m है, उसको इसके अंदर पुट कर लेंगे तो Q इंटू ई आ जाएगा, तो फिर फर्दर कंडीशन कर लेंगे। ठीक है, तो उसको फिलहाल स्किप करो, मैं इसको यहाँ भी करा देता हूँ। तो लिखा हुआ है कि इफ अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मैस इज रिलीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी लाइन को आगे रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी कि F इज इक्वल टू m में आ गया, तो मैंने कंपेयर कर लिया इक्वेशन 1 A और B को, जिसकी वजह से मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी E Q इज इक्वल टू m है, यानी ये वाली। ठीक है, तो जिसकी वजह से मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो क्यों यहाँ मल्टीप्लाई करो तो जाके आ जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो बेसिकली जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में हमने रिलेशनशिप फाइंड करें था मैस का Q के साथ विद इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हमारा रिलेशन निकल रहा है E इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई Q। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, M स्टैंड फॉर मैस, A स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन एंड Q स्टैंड फॉर चार्ज। ठीक है,
फिर फर्दर देखें तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि सिंस m एंड q आर कांस्टेंट, तो बेसिकली हमें ये चीज बता रही है कि m हमने रिलेशनशिप फाइंड करना था a और उसके दरमियान फाइंड कर लिया, तो हमें ये चीज बता रही है कि m और q आपस में क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। देयरफॉर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सेलरेशन के, ठीक है। तो बेसिकली क्या बता रहा है कि दिस मीन द चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q एंड मास m will undergo motion with acceleration. The acceleration will linear along the electric field line. Similarly, act non-uniform electric line will be also a non-uniform. तो बेसिकली जो लास्ट लाइन है, ठीक है, उसके अंदर एक कंप्लीट डिटेल छुपी हुई है जो क्वेश्चन के बारे में पूछी जा रही थी। कैसे कि लिखा हुआ है कि द एक्सेलरेशन विल बी लीनियर, एक्सेलरेशन जब लीनियर होगी, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन लीनियर ना होती तो वो क्या हो जाती, जीरो हो जाती। जब एक्सेलरेशन लीनियर है तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएगी। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डील किया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज।